आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि जब दिवाली का समय आता है तो ये मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस टाइप का गिफ्ट दें, कौन सा गिफ्ट दें लोगों को। और लास्ट टाइम अगर हमने ये गिफ्ट दिया था तो आज अब की बार क्या गिफ्ट दें। तो गिफ्ट से रिलेटेड जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, आज मैं पहली बार ये ईयरपॉड्स लगा के ये वर्कशॉप कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आता है इसके साथ में। ऐसा लगता है कि कान जो है भर गए। सो एनीवे, हमने इसको पहले भी अ, करने की कोशिश की थी उस दिन। सो उस दिन हम ये लाइव वर्कशॉप नहीं कर पाए थे कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। लेकिन आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे और आप सब लोग ने आज ज्वाइन कर लिया है। तो अभी थोड़ी सी देर है, जो 10 बजे है, एग्जैक्टली 10 बजे हम इसको शुरू करेंगे। और हम डिस्कशन अपना आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट शुगर स्पाइक। मतलब हम कौन से ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन करें खुद कंज्यूम करने के लिए या दूसरों को गिफ्ट करने के लिए, ऐसी चीजें जो शुगर स्पाइक ना करती। तो अब की बार इस दिवाली को हम माइंडफुल दिवाली बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम हमारा जो हर एक सिलेक्शन है फूड का, उसके पीछे एक हमारा साइंटिफिक थॉट प्रोसेस हो। और वो जो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है वो आज हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आई थिंक देर आर फ्यू मिनट्स लेफ्ट। और उसके बाद में हम इस टॉपिक पे बड़े अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एक चीज और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम गिफ्टिंग की और सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो वो बहुत पुराना है। अ, हम काफी सालों से, सदियों से गिफ्टिंग तो करते ही आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस पर्सनल लेवल पे भी है, इम्पोर्टेंस सोशल लेवल पे है, इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअल लेवल पे भी है। तो ये डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं गिफ्टिंग के, जो हमें हैं या किसी और को हैं, आज हम उन पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या बेनिफिट होता है। और जो हम ये बात कर रहे थे क्या यूनिक गिफ्टिंग की टेक्निक हो सकती है, वो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। एनीवे, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज आजकल बहुत ही एक बड़ी समस्या हो गई है। और जो बड़ी समस्या है वो इसलिए है कि जो डेटा कहता है आजकल, डेटा ये कहता है कि 11% से ज्यादा लोग हमारे भारत देश में डायबिटिक हैं और 15% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक। तो जो 11 और 15 जोड़ेंगे तो अराउंड 26% पॉपुलेशन। तो 26% पॉपुलेशन मतलब 35 करोड़ के आसपास आदमी ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, चाहे वो प्री डायबिटिक की कैटेगरी में है या डायबिटिक की कैटेगरी में। तो जब हमारा 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इस समस्या से जूझ रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो हमें ये देखना जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या हम खा पी रहे हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये सब गड़बड़ कर रही है ना। तो इन सब चीजों को समझने के लिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है कि हम इन चीजों को समझें, देखें और इस बात का पता लगाएं कि ये, यस, स्क्रीन मैं दोबारा शेयर करूँ। क्यों?
स्क्रीन शेयर कर दीजिए। चलिए, अब आई थिंक बस थोड़ा सा टाइम बचा है, फिर 9:59 हो गए। 10 बजे एग्जैक्टली विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सब के पीछे क्या जा। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 26% पॉपुलेशन का अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो ये गंभीर समस्या है। और ये और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की 60% पॉपुलेशन 30 साल से नीचे है। अगर 30 साल से नीचे हमारी पॉपुल 30 साल से नीचे मतलब कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन में 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल। और डायबिटीज तो थोड़ा देर के बाद में होती है, मतलब 30 साल के बाद ही लोगों को डायबिटीज होती है, 35 40 45 की एज में। तो जब हमारे कंट्री का एवरेज एज 50 साल होगा या 40 साल होगा, तब तो 50% लोग डायबिटिक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं कि इतना ज्यादा डायबिटीज फैलता जा रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। एनीवे, अब हमारा क्योंकि हाँ, तो आज का जो गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है उस पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं कि गिफ्टिंग इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड थ्रू आउट द कल्चर और थ्रू आउट द सोसाइटीज। ये गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि गिफ्टिंग हम इंडिया में ही कर रहे हैं, वो चाइना में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं। जस्ट ओके। तो जो गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि सिर्फ हमारे देश या हमारे कल्चर तक सीमित है। गिफ्टिंग पूरी दुनिया में होती है, हर कंट्री में होती है। और गिफ्टिंग का फायदा जो गिफ्ट दे रहा है उसको भी होता है, और जो गिफ्ट ले रहा है उसको भी होता है। दोनों को फायदा होता है। और फायदा क्या होता है गिफ्टिंग का? वो ये कि जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है गिफ्टिंग का, वो है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अगर हमें अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, अब रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है। रिलेशनशिप को बिल्ड करने में गिफ्टिंग का बहुत महत्व है। और रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि व्हेन यू केयर अबाउट अदर्स, जब आप दूसरे की केयर करते हैं, जब आप दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप को बिल्ड करने में गिफ्टिंग का महत्व है। पुराने लोग बड़ी कहावत है ये कि जब भी आप किसी के घर जाएं तो हमेशा कुछ ना कुछ साथ में लेके जाएं। और मेरे एक गुरु थे, उन्होंने कहा था कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट आदमी के घर जाते हो, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग के लिए कोई भी गिफ्ट आप जरूर लेके जाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो दूसरा आदमी जिसको आप गिफ्ट देते हैं, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है। उसको ये लगता है कि इसने मेरी इम्पोर्टेंस समझी, इसलिए ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। मैं इस आदमी के लिए इम्पोर्टेंट हूं, इसलिए गिफ्ट लेके आया। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में हमेशा याद रखिए, गिफ्ट जरूर लेके जाए। दूसरा, जब आप गिफ्ट लेके जाते हैं किसी के पास में, तो उसके मन में ये विचार आते हैं कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये आदमी बहुत बढ़िया है। तो हमेशा जब भी आप गिफ्ट लेके जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको मिलता है। ठीक है। फिर रेसिप्रोसिटी, कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो आपको गिफ्ट देता है, आपको अच्छा लगता है। तो रेसिप्रोकल जो बिहेवियर है सोसाइटी में, ये हम
शुरू करते हैं, आप पहले गिफ्ट दीजिए, वेट नहीं कीजिए कि दूसरा आदमी गिफ्ट देगा, आप अपनी तरफ से दीजिए। जब आप अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे तो वो अपने आप दूसरी बार गिफ्ट देता है। तो रेसिप्रोसिटी का जो कल्चर है वो हम क्रिएट करते हैं जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं। देन अल्ट्रुइज्म, जब आप लोगों को गिफ्ट देते हैं, या आप ये समझ जाइए कि आप रिच आदमी हैं और पुअर पॉपुलेशन को सपोज आप कंबल बांट रहे हैं, किसी को एजुकेशन दे रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, तो उसमें मन में सात्विक भावनाएं आती हैं। आपके मन में सात्विक भावनाएं आती हैं, अल्ट्रुइज्म। जो ये सात्विक भावनाएं हैं, इनका बड़ा रोल है। और किसी और की लाइफ में हो या ना हो, आपकी लाइफ में जरूर है। जब सात्विक भावनाएं हमारे मन में आती हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी स्ट्रेस दूर होती है। तो अगर आप मन को शांत रखना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के नजदीक समझना चाहते हैं, तो गिफ्ट करें। ऐसा मन में आपके विचार आएगा कि भगवान आपसे कनेक्टेड है और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहा है। अल्ट्रुइज्म वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या फायदा होता है कि गिफ्टिंग जो है मेमोरीज क्रिएट करता है। अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया और वो एज ए शो पीस किसी ने अपने घर में लगाया, तो जब भी वो इस गिफ्ट को देखेगा तो आपकी याद आएगी। लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज क्रिएट होती है गिफ्टिंग से। और अगर हमें कोऑपरेशन क्रिएट करना है तो गिफ्टिंग काम में आता है। अगर हमें दूसरे के लिए अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना है तो ये गिफ्टिंग काम है। और गिफ्टिंग इज अ वे ऑफ सेइंग दैट आई अप्रिशिएट यू। और कहीं मैंने पढ़ा था और ये कहा गया था कि बिहेवियर रिवार्डेड इज बिहेवियर रिपीटेड, बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। अगर आप किसी को चाहते हैं कि ये वाला बिहेवियर वो बार बार रिपीट करे, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट गिफ्ट के तरीके से कर सकते। आप बिजनेस चलाते हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप टीम लीडर हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी आप एनहेंस करें। गिफ्टिंग इज द वे टू डू दैट, बिकॉज गिफ्टिंग इज a way of appreciation. Gifting is expression of your appreciation. तो गिफ्टिंग के बहुत फायदे हैं। गिफ्टिंग जरूर करें, जो भी मौका हो, गिफ्टिंग से चूके नहीं, क्योंकि गिफ्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू से दैट यू अप्रिशिएट, दैट यू लव, टू से दैट यू लाइक दैम। तो गिफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जो दीपावली का समय है, यहाँ तो ये अब गिफ्टिंग का समय आ गया है। एंड यू से टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज अ वे टू कम्युनिकेट दैट यू केयर अबाउट। तो जब हम गिफ्टिंग की बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज की, जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि हमारे भारत देश में 11% लोग डायबिटिक हैं और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं। और ये पुराना सर्वे नहीं है, अभी लेटेस्ट है 2023 का। इसका मतलब हर 100 में से 26 आदमी ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर है। और आज खुशी का मौका है, त्योहार का मौका है, और आप ये जताना चाहते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आप उनको प्यार करते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे बताते हैं? गिफ्ट के थ्रू। तो किस तरीके का गिफ्ट देना चाहिए? ऐसा गिफ्ट जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हेल्दी गिफ्ट कैसे क्रिएट करें, कैसे सेलेक्ट करें, और क्या डेफिनेशन होगी हेल्दी गिफ्ट? तो हेल्दी गिफ्ट के लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है
जो आजकल की जो डिसीजेज है उसका जड़ है। कौन सी प्रॉब्लम जड़ है आजकल जो डिसीजेस फैली हुई हैं? तो आजकल जो डिसीजेस फैली हुई हैं उनमें क्या क्या डिसीज है? आप सोचिए, या तो किसी का ब्लड प्रेशर होगा, या किसी को डायबिटीज होगी, या किसी को डिप्रेशन होगा, या फीमेल्स में आजकल देखेंगे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या किसी का फैटी लिवर होगा, या किसी के घुटने में दर्द होगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, किसी का वजन बढ़ा हुआ होगा, किसी का पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो, किसी का कमर में दर्द हो, किसी की हड्डियां कमजोर हो। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम जनरल पॉपुलेशन में देखते हैं। और इवन सर्वे भी ये कहता है कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 60% पॉपुलेशन में जो बीमारियां हैं, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो 60% प्रॉब्लम लाइफस्टाइल रिलेटेड है। और लाइफस्टाइल का मतलब है कि ये अपने आप नहीं होती, हम इनको क्रिएट करते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज का मतलब क्या है? कि ये हमने खुद ही अपने अंदर क्रिएट की है। हमने कहा आ बैल मुझे मार, आ डायबिटीज मुझे पकड़, आ ब्लड प्रेशर मेरे अंदर घुस जा, आ मेरी हड्डियों को कमजोर कर दे। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि हमने इन समस्याओं को अपने से अब जकड़ा है। आ जाओ ये डिप्रेशन, मेरे से गले लग जा। वो डिप्रेशन को हमने पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया, डिप्रेशन को हमने अपना फ्रेंड बना दिया। मोटापा और माइंड कनेक्टेड है। जब तक माइंड का प्रॉब्लम नहीं है मोटापा नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड ही आपको वो सब खाने को प्रेरित करता है जो मोटापा क्रिएट करता है। और मोटापा होके फिर डायबिटीज भी होता है। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि 60% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं, और मेटाबॉलिक डिसीजेज का एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेटाबॉलिक डिसीज होगा। एक कॉमन चीज मैं बताता हूं आपको, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो मोटापा नहीं हो सकता। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो मोटापा नहीं हो सकता। इंसुलिन की कमी में मोटापा नहीं होता, हमेशा इंसुलिन की एक्सेस में मोटापा होता। और अगर हम मोटापे को देखें तो आप अपने आसपास देख लीजिए, शहरों में रहते हैं या आजकल तो गांव में भी, आपको 60% पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी जो ये कहेगी कि यार बस 4-5 किलो वजन ज्यादा है, या कुछ लोग कहेंगे बस 2-3 किलो वजन ज्यादा है, या कुछ लोग कहेंगे यार वजन तो मेरा ठीक है बस थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। तो अगर हम हेल्दी गिफ्टिंग की बात करते हैं तो हेल्दी गिफ्ट वो गिफ्ट है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ना बढ़ाए। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वो अच्छे गिफ्ट नहीं। और ऐसे फूड प्रोडक्ट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे वो बढ़िया गिफ्ट है। ऐसे गिफ्ट हमें देने चाहिए। तो हमारा जो चॉइस है गिफ्ट का वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी गिफ्ट क्या है? जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं बढ़ाता है, जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। तो कौन से ऐसे फूड आइटम होते हैं जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते? तो जो लोग डायबेटिस से जुड़े हुए हैं आ, वो लोग समझ जाएंगे कि फूड में 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको हम कहते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फैट इंसुलिन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। प्रोटीन बहुत ही माइनर इन्फ्लुएंस है।
तो अगर हम इसको परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 5% इन्फ्लुएंस आप मान लीजिए फैट का इंसुलिन पे, 15% इन्फ्लुएंस मान लीजिए आप प्रोटीन का, और जो बाकी जो 80% इन्फ्लुएंस बचा वो होता है कार्बोहाइड्रेट से। तो फूड में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ज्यादा इंसुलिन को वो इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट चाहे नेचुरल है या अननेचुरल है, कार्बोहाइड्रेट चाहे नेचुरल है या अननेचुरल है, नुकसान पहुंचाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार नेचुरल है तो बढ़िया है खा लो। भैया ये भांग भी नेचुरल है, ये भांग भी नेचुरल है, अच्छा नहीं है। और जितनी भी ये ड्रग्स बनती है नशे की, ये सब नेचुरली कहीं प्लांट से एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्या वो अच्छी नहीं? तो नेचुरल होना ये गारंटी नहीं है कि वो अच्छा है। नेचुरल चीजें भी खराब होती हैं। तो सिर्फ ये कहना कि ये नेचुरल है इसको खा लेते हैं, वो अच्छा नहीं है। गन्ने का जूस भी नेचुरल है, तो क्या ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा? भांग नेचुरल है, क्या नशा नहीं करेगा? तो नेचुरल होना हेल्दी होने की गारंटी नहीं है। मतलब हर नेचुरल चीज हेल्दी होगी ऐसा नहीं है, नेचुरल चीज अनहेल्दी भी हो सकती। तो बस ये कहना कि ये नेचुरल है हेल्दी है वो अच्छा नहीं है। सो हमें क्या देखना है, हमें दिमाग लगाना है। क्योंकि जो डायबेटिस से जुड़े हुए लोग हैं वो साइंटिफिक माइंड रखते हैं, वो चीजों को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसी के फॉलोअर नहीं बने, आप स्टूडेंट बने, आप सीखें, अपना दिमाग लगाएं, फिर आपको जो लगता है वो ठीक करें, जो आपको लगता है कि ये अच्छा है ऐसा करना चाहिए, जो आपका लॉजिकल माइंड कहता है वो आप कीजिए। तो हेल्दी गिफ्ट सेलेक्ट करने की भी टेक्निक होनी चाहिए, साइंटिफिक पैरामीटर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हेल्दी। सुनी सुनाई बातों को हम हेल्दी नहीं कहें। तो हमारा तरीका क्या है, ये कहने का कि कौन सा फूड आइटम इंसुलिन स्पाइक करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आप ये ईजीएल चार्ट, अगर आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएंगे और ये ईजीएल चार्ट देखेंगे तो वहां से आप 1 रुपए में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फायदा क्या है इसमें, 300 से ज्यादा फूड आइटम दिए हुए हैं, और वो फूड आइटम वो हैं जो हम अपने घर में आसपास रेगुलरली यूज करते हैं। और ईजीएल चार्ट का क्या मतलब है, एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड, एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड पर 100 ग्राम ऑफ ईच अनकुक्ड फूड आइटम। तो जो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो इस बेसिस पे बनाया गया है कि 100 ग्राम है फूड आइटम और अनकुक्ड है, तो उसका ईजीएल वैल्यू एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड वो कितना है। जो लोग पहली बार ईजीएल चार्ट के बारे में जान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ईजीएल वैल्यू एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड का मतलब होता है कि कौन सा फूड आइटम बॉडी में जाके कितना ग्लूकोज छोड़ेगा, वो उसका ईजीएल वैल्यू है। एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड मतलब कि कौन से फूड में कितना ग्लूकोज है। भाई डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, जो हम खाना खाते हैं वो जो हमारे पेट में जाके ग्लूकोज छोड़ता है। तो जो फूड ज्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा वो ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, जो फूड कम ग्लूकोज छोड़ेगा वो कम ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो ये हम नापते हैं ईजीएल वैल्यू से। तो जिस फूड का ईजीएल वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, जिस फूड का ईजीएल वैल्यू कम है वो कम ब्लड शुगर कम। तो जब आप ये चार्ट खरीदेंगे ईजीएल वैल्यू वाला, इसकी बुकलेट भी आती है, ये प्रिंटेड वर्जन में भी है, डाउनलोड वर्जन में भी है। तो जो डाउनलोड वर्जन है वो आपको 1 रुपए में मिल जाता है। अगर आप इसका प्रिंटेड वर्जन चाहते हैं
तो वो आप diavexi.com पे जाके देखेंगे तो वहाँ आप देख लेंगे डिफरेंट प्राइजेस। जो इसकी बुकलेट का डिफरेंट प्राइस है, पोस्टर का अलग प्राइस है, और जो डाउनलोडेबल वर्जन है उसका अलग प्राइस है। इनफैक्ट जब डाइवेक्सी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो चार्ट वाला जो हेडिंग है, जब आप जाओगे तो वहाँ पे चार्ट जो दिखाई देंगे, तो उसमें और भी बहुत सारे प्रोटीन का चार्ट, सोडियम का चार्ट, पोटेशियम का चार्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप जाइए डाइवेक्सी के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगी। एनीवे, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा फूड हेल्दी है, वो वो फूड हेल्दी है जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता, ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। और ये फूड हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा फूड स्पाइक नहीं करता? उसके लिए हमें उसका ईजीएल वैल्यू पता होना चाहिए। और ईजीएल वैल्यू पता करने के लिए ईजीएल चार्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 1 रुपए में diavexi.com से। तो डाइवेक्सी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां से आप ये ईजीएल चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है। अब जब हम ये ईजीएल वैल्यू वाला चार्ट हम जब देखते हैं और गिफ्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक गिफ्ट जो बहुत ही इविडेंटली हमें दिखाई देता है वो है नट्स एंड सीड्स। क्योंकि नट्स एंड सीड्स में आप ये लगा लीजिए कि अराउंड 45-50% तक तो इनमें फैट होता है। और फैट इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता, हमने देखा जस्ट 5% कंट्रीब्यूशन हो सकता है फैट का, तो वो नहीं कर रहे। दूसरा कंपोनेंट आ गया, अराउंड 20-25% इनमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का हमने देखा कि ये भी इंसुलिन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ज्यादा स्पाइक नहीं करता। तीसरा, अब नट्स में क्या हुआ भाई, 50% फैट हो गया, 25% प्रोटीन हो गया, 75% तो निकल गया। अब 10-12% इनमें होता है फाइबर। फिर इसमें आप देखेंगे कि 10-1% मॉइस्चर भी होगा। तो अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट है वो हार्डली 10% बचता है। तो जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं उनका जो ग्लूकोज लोड है वो कम होता है। तो बहुत ही आइडियल गिफ्ट है। अब आइडियल गिफ्ट अगर आपको नट्स का ये बॉक्सेस देना है तो आप ब्रांडेड भी ले सकते हैं, अनब्रांडेड भी ले सकते हैं, कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं। ये मैंने जो यहाँ पे स्लाइड पे आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है आपको, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है नटराज। ये इनके गिफ्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनको जानता हूँ, और ये इनका बहुत बड़े लेवल का ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। और काफ़ी सालों से, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके, और ये हमारे सप्लायर भी हैं। इनसे हम बहुत सारे नट्स हम खरीदते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नटराज, इनके बहुत से गिफ्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप ब्रांडेड नहीं लेना चाहते, आप अनब्रांडेड लेना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि खाली डब्बे खरीद लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स अलग से खरीद लेते हैं। तो अपने आप कौन सा ड्राई फ्रूट उनको डालना है, ये 6 पाउच वाले बॉक्स या 4 पाउच वाले बॉक्स इस टाइप के मिल जाते हैं, और उनमें आप अपने हिसाब से भी भर के दे सकते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। तो नट्स की गिफ्टिंग बहुत ही बढ़िया गिफ्टिंग है जो हेल्थ के लिए अच्छी है। तो इसमें कौन से नट्स हमें गिफ्ट करने, वो आप ईजीएल वाले चार्ट पे देखेंगे। तो इन जनरल क्या है, जैसे भी आपका एलमंड है, वॉलनट है, ये काजू है, पिस्ता है, ये इस टाइप की चीजें गिफ्टिंग के लिए ठीक है। जो ठीक नहीं है वो है डेट्स। जो डेट्स हैं उनका ईजीएल वैल्यू बहुत हाई होता है, वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो आप रोस्टेड एलमंड दीजिए, नॉर्मल एलमंड दीजिए, रोस्टेड काजू दीजिए, ये रोस्टेड आपके ये पिस्ता वगैरह आते हैं, ये सब दीजिए। बहुत बढ़िया गिफ्ट है, ये आप आराम से दे सकते हैं। तो एक तो ये गिफ्ट है। दूसरा, अब हम ये चाहते हैं कुछ यूनिक गिफ्ट करें। ये तो सभी लोग गिफ्ट करते हैं और हर साल गिफ्ट आते हैं आपके घर में भी, और आप भी देते हैं ड्राई फ्रूट वाला। सो यू आर लुकिंग फॉर सम यूनिक गिफ्ट। यूनिक गिफ्ट का आइडिया कि यार कुछ नया गिफ्ट करो जो रियल में ये रिप्रेजेंट करता है और ये प्रूव करता है कि ये हेल्दी है। तो जब आप ऐसा गिफ्ट देखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिखाई देगा। ठीक है।
और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये शुगर फ्री जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है, इसमें लिखा है नो एडेड शुगर। लेकिन जब आप ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं, आप देखेंगे कि या तो उसमें माल्टोडेक्सट्रिन मिला हुआ होगा, या उसमें गुड़ मिला होगा, या उसमें हनी मिला होगा, या डेट्स मिला है, या कोकोनट शुगर मिला है। अगर ऐसा कुछ गिफ्ट आइटम के अंदर मिला हुआ है तो वो ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। तो कहने को लोग कहते हैं कि हमारा शुगर फ्री है, शुगर नहीं डाला है, तो क्या डाला है मीठा करने के लिए? हमने गुड़ डाला है, जैगरी डाला है, या हमने हनी डाला है, या हमने डेट्स के लड्डू बना दिए, डेट्स को कूट कूट के उसके लड्डू बना दिए हैं। डेट्स हमने लिया, उसका पेस्ट बनाया, उसमें ड्राई फ्रूट मिलाया, लड्डू बना दिया, और ये हेल्दी लड्डू है। हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब वो शुगर स्पाइक करेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। तो हमें अगर सिलेक्शन करना है तो उसके ईजीएल वैल्यू के बेसिस पे करना है, ताकि वो शुगर को स्पाइक ना करे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो, क्योंकि जो डायबेटिस से जुड़े हो वो तो जानते हैं। अगर आप पहली बार डायबेटिस से जुड़ रहे हैं और आज ये पहली बार हमारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो क्या काम करना है, जैसे कि आपको लगता है कि भाई ये जैगरी और ये डेट्स वाला जो लड्डू है ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाए, तो ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, अपना ब्लड शुगर नापना है खाने से पहले। फिर हम वो जो भी जैगरी वाला है या डेट्स वाला है वो सब आइटम खा लेंगे। और खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे 2-3 रीडिंग आप ग्लूकोमीटर से ले लीजिए। आपको पता लगेगा ना कि आधे घंटे बाद क्या था मेरा, 1 घंटे बाद क्या था, 2 घंटे बाद क्या था। आप अपना ब्लड शुगर देख लीजिए। फिर दूसरा चेक कीजिए, अगले दिन, सेम डे ना करें, अगले दिन आप ब्लड शुगर चेक कीजिए, और अब की बार आप रोस्टेड बादाम खाइए। जब आप रोस्टेड बादाम खाएंगे, फिर चेक कीजिए आधे घंटे बाद कितना हुआ, 1 घंटे बाद कितना हुआ, 2 घंटे बाद कितना। तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि जब आप प्योर नट्स खा रहे हैं तो ब्लड शुगर पे कैसा इन्फ्लुएंस है, और जब ये डेट्स वाले लड्डू खा रहे हैं तो क्या है। तो ये आप खुद ही अपने आप घर में चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो हम अमेजिंग गिफ्ट आइडिया की बात कर रहे थे कि सबसे बढ़िया गिफ्ट आइटम आजकल क्या चल रहा है, तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गिफ्टेड आइटम जो है, अगर आप अमेजोन पे जाके ढूंढेंगे, तो वो है डायबेक्सी आटा। नंबर 1 आटा जो गिफ्टिंग के लिए जाता है वो डायबेक्सी आटा। नंबर 3 पे भी डायबेक्सी आटा। और नंबर 4 पे जो आप देख रहे हैं कीटो आटा, वो भी हमारा ही प्रोडक्ट है। तो अगर आप कुछ दुनिया से हट के गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है, जो सारे एंगल से अच्छा है, क्योंकि डायबेक्सी आटा जो है उसमें 40% नट्स और सीड्स हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो गिफ्टिंग में चल रहा है आजकल, जो ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा गिफ्ट जो ट्रेंडिंग है वो है डायबेक्सी आटा। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि नंबर 1 गिफ्टेड आइटम, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये जो हेडलाइन मैंने लिखा है, मोस्ट गिफ्टेड आटा ऑन अमेजोन इन इंडिया, ये आप गूगल पे टाइप कीजिए। उसके बाद जो अमेजोन का लिंक खुलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। डायबेक्सी आटा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, नंबर 1 गिफ्ट आइटम है। और ये नंबर 1 आज से नहीं है, पिछले कई सालों से डायबेक्सी आटा नंबर 1 गिफ्टेड आटा की कैटेगरी में रहता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। अगर आप किसी को हेल्थ के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा आइटम जो इमिडिएटली आपको इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप कुछ ऐसा खाते हैं, डेट्स के लड्डू या कुछ ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो डायबेक्सी आटा है उसकी रोटी बनाइए, सब्जी के साथ खाइए, खाने से पहले ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, और आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप डायबेक्सी आटे की रोटी और सब्जी खा के फिर चेक कीजिए। सेम चीज आप गेहूं की रोटी के साथ चेक कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता लग जाए। सेम चीज आप जो ये लड्डू, जो जैगरी वाला लड्डू है या डेट वाला लड्डू है, उसके साथ कीजिए, आपको पता लग जाए।
तो जो ब्लड शुगर है वो आप छुपा नहीं सकते। तो डायबेक्सी आटा नंबर वन आटा है गिफ्टिंग की कैटेगरी में। आप भी अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को डायबेक्सी आटा गिफ्ट करें, क्योंकि जब आप किसी को ये आटा गिफ्ट करेंगे और वो खा के देखेगा, तब उसको पता लगेगा कि ये कितना अमेजिंग गिफ्ट था उसके लिए। और जो ये गिफ्ट है, ये वो है जो आप कहते हैं कि मैं आपके लिए केयर करता हूँ, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उनको डायबेक्सी आटा गिफ्ट करते हैं। तो इस दिवाली जितने लोगों को भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं उनको डायबेक्सी आटा गिफ्ट दें, क्योंकि डायबेक्सी आटा वो सबसे हेल्दी गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। जब हम ईजीएल वैल्यू की बात करते हैं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो गेहूं के आटे का जो ईजीएल वैल्यू है वो 50 आता है 100 ग्राम का, और डायबेक्सी आटे का मात्र 7 है, 80-90% कम है। तो अगर आप हेल्दी गिफ्ट ढूंढना चाहते हैं, ऐसा गिफ्ट जो सारी दुनिया गिफ्ट करी है, सारे हिंदुस्तान के लोग गिफ्ट कर रहे हैं, जो यूनिक है, वो है डायबेक्सी आटा। डायबेक्सी आटा आप गिफ्ट कीजिए, आप देखिए ये लोगों को पसंद आएगा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और जब उनकी हेल्थ में सुधार होगा तो आपको दुआएं देंगे, और वो कहेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट गिफ्ट किया था वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। तो अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से डायबिटीज को भगाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो डायबेक्सी आटा गिफ्ट करें। डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना, और ये पॉसिबल है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। तो आप नॉलेज स्प्रेड कीजिए, डिसिप्लिन स्प्रेड कीजिए, और लोगों को एक पैकेट आटा गिफ्ट देके आप उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वीट्स भी देना चाहते हैं, तो ऐसे डायबेक्सी के और भी गिफ्ट पैक आते हैं। जैसे ये शुगरलेस डिलाइट वाला गिफ्ट पैक आप देखेंगे डायबेक्सी.com पे मिलेगा, अमेजोन पे भी आपको मिलेगा। ये बर्फी मिल जाएगी आपको डायबेक्सी देसी घी से बनी हुई, कोकोनट की है, काजू की है, चॉकलेट की, डिफरेंट टाइप की बर्फी है। इस पे कॉम्बो भी अवेलेबल है, तीनों बर्फी का पैकेट भी अवेलेबल है। ये सब उन इंग्रेडिएंट से मिल के बना है, सारे डायबेक्सी के सारे प्रोडक्ट ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं जो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करते, जिनका ईजीएल वैल्यू एकदम कम होता है, जिसमें ग्लूकोज लोड एकदम ना के बराबर हो। ऐसे इंग्रेडिएंट हम चूज करते हैं, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप डायबेक्सी का देखेंगे तो हमेशा उसका ईजीएल वैल्यू कम होगा। हमेशा आप उसको ब्लड शुगर से कोरिलेट करके देख सकते हैं कि डायबेक्सी के जो प्रोडक्ट हैं वो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो ऐसे इंग्रेडिएंट से, ऐसी फिलॉसफी से, ऐसे थॉट प्रोसेस से मिलके बने हैं कि वो डायबिटीज के लिए अच्छा है। डायबेक्सी है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। कोई भी प्रोडक्ट डायबेक्सी का आप आंख मूंद के खरीद सकते हैं, डायबेक्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है। डायबेक्सी से बढ़िया हिंदुस्तान में कुछ नहीं। अगर आप डायबेक्सी.com पे जाते हैं, क्योंकि अब ये नवरात्रे का सीजन शुरू हो गया है, त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, तो जब आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे ये ऐसा गिफ्ट बॉक्स जैसा ये नीचे जो है ये ऐसा दिखाई देगा। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है। ये आपको वेबसाइट पे जब डेस्कटॉप पे देखेंगे वहां पे भी खुलेगा, जब आप मोबाइल पे जाएंगे वहां पे भी खुलेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आपको ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर 5,000 रुपये का आप सामान ऑर्डर करते हैं तो 1155 रुपये का फ्री गिफ्ट मिलता है। अगर आप 2,500 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो 495 का गिफ्ट मिलता है आपको। और अगर आप 5 किलो का डायबेक्सी आटा खरीदते हैं तो उसके बाद साथ ही शुगर ड्रॉप फ्री मिलता है। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। 5,000 में 3-4 ऑप्शन है, उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 2,500 वाले में भी कई सारे ऑप्शन है, उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये 5 kg का डायबेक्सी आटा सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ ये शुगर ड्रॉप फ्री मिलता है। ये शुगर ड्रॉप ऐसा है कि अगर आप चाय पी रहे हैं, चाय में 2 बूंद ये डाल दें तो आप इसको मीठा कर सकते हैं। या कोई जूस पी रहे हैं जिसको आप मीठा करना चाहते हैं, या कोई आप मिल्क पीना चाहते हैं, जूस पीना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, नींबू पानी बना के पीना चाहते हैं, और उसको आप मीठा करना चाहते हैं,
तो आप ये डाइबेक्सी शुगर ड्रॉप से मीठा कर सकते हैं। 2 बूंद लगती है, 1 कप जो है चाय आराम से मीठी हो जाती है। डाइबेक्सी.com पे जाएं, वहां पे आपको ढेरों ऑफर मिल रहे हैं, ऑफर शुरू हो गए हैं। और ये त्योहारों का सीजन है, तो आपको वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट के साथ ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो 200 रुपये आपको ऑफ भी मिलेगा। ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। DBX दिवाली, जो DBX दिवाली है, जब ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 200 रुपये ऑफ मिलेगा। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन इसमें बताना चाहता हूँ कि लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। मैं इसको अगर मान लीजिए शेयर स्क्रीन पे जाके स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और एक मिनट, वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। डायवेक्सी.com, डायवेक्सी.com में अभी खोल रहा हूँ। अच्छा, अब ये दिख रहा है। आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। देख देख लेता हूँ आपको स्क्रीन शेयर। हम्म, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो जब आप डायबेक्सी.com पे जाते हैं तो आपको ये ऐसा ये 1 रुपये में EGL चार्ट डाउनलोड करने के लिए आपको ये आ जाता है, और आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट दिख रहा है। तो वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो ये इस तरीके का आपको ये ऑफर सब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं अ, जैसे ये फ्लोर्स एंड मिक्सेस में गया, तो फ्लोर्स एंड मिक्सेस में जैसे ये आप देखेंगे कि ये मान लीजिए आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ये आटा दिख रहा है। जैसे अब हम गए इस पे आटे, आटे पे 5 किलो का आटा है, इसके साथ ही शुगर ड्रॉप फ्री आपको दिख रहा है। तो आप इसको बाइट नाउ करते हैं तो डायरेक्टली ये रेजर पे लेके जा रहा है। मैं इसको ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे लेके जाता हूँ पहले। तो मैं क्या किया, इसको ऐड टू कार्ट किया। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो डायरेक्टली ये रेजर पे लेके जा रहा है। ओके ओके, जस्ट आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। ओह सॉरी, आई थिंक स्क्रीन अब मैं शेयर करता हूँ। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ, अब दिख रहा है। यस। ओके, सो ये एक बार मैं शुरू से इसको करता हूँ आपको। तो ये जैसे हम होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज पे आपको ऐसा दिखाई देता है। और ये जैसे ऑफर का आ गया तो अभी मैं बंद करता हूँ। तो ये यहाँ जो मैं बता रहा था कि ऐसे जो ये है, इसको आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सब। हाँ, क्या क्या ऑफर चल रहा है। और जो चार्ट का मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये चार्ट लेना चाहते तो आप ये कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो ऑन ए फ्री गिफ्ट। अच्छा, मान लीजिए मैं ये ऐड कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा जो कार्ट वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया। तो आप ये देखिए, यहाँ पे प्रोटीन वाला चार्ट है, और भी बहुत सारे चार्ट हैं, बुक है न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज, डाइट प्लान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं होम पे जाता हूँ तो ये जैसे मैंने कार्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब जैसे कार्ट में देख रहे हैं आप, मैंने 2 डाइवेक्सी आटा चूज किए 5-5 किलो के। तो मेरा वैल्यू ये 4,000 के आसपास पहुंच गया। अब मैं मान लो इसमें कुछ और ऐड करता हूँ। सो मैं चला जाता हूँ स्नैक्स में। स्नैक्स में जो ये
काजू बर्फी वाला जो पैकेट है, ये तो, अब मान लीजिए ये काजू बर्फी का कॉम्बो है, ये मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, तो अब मेरी जो वैल्यू है वो 5,000 से ज़्यादा हो गई, तो फिर ये आ गया, जो पॉपअप आ गया, तो इसमें ये मैं एक और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं कार्ट पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि ये कॉम्बो एक तो मैंने लिया था, एक मेरा फ्री में आ गया। ये दो डाइवेक्सी आटे 5-5 किलो का मैंने ऐड कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें आपको ये एक आपने लिया, एक आपको फ्री मिल गया, दो आपको शुगर ड्रॉप फ्री मिल गए। और अगर आप इस पे वो कूपन कोड लगाएंगे, तो उससे आपको 200 रुपये ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायबेक्सी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये सर्विसेज वाला कॉलम है। तो आप ये डायबिटीज रिवर्सल का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अल्ट्रा फास्ट डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आप आराम से 50% ऑफ है इस पे। अभी सिर्फ 5,999 रुपये में 3 महीने का प्रोग्राम है। सबसे सस्ता, हिंदुस्तान का सबसे सस्ता प्रोग्राम है, सबसे बढ़िया प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन मिलती है, आपको एक डायबिटीज कोच मिलते हैं, जो पर्सनल डायबिटीज कोच आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। और इसमें मेरे साथ भी बीच बीच में क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं, जहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो आपके क्वेरीज हैं उनको हम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप डाइबेक्सी.com पे जाके आप वहाँ पे अ, जो भी आपके पसंद की चीज़ें आप वो ले सकते हैं। और एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो नंबर वन गिफ्ट है, जो सबसे बढ़िया गिफ्ट है, जो ट्रेंड में है, जो आप लोगों को दे सकते हैं, वो है डाइबेक्सी आटा। डाइबेक्सी आटा गिफ्ट कीजिए, क्योंकि अगर हमें समाज कल्याण का काम करना है, तो हमें सबको मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना। डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को भगाना। तो आप भी डायबेक्सी के इस मिशन को सपोर्ट करें। डायबेक्सी के इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप डायबेक्सी आटा अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस एसोसिएट को डायबेक्सी आटा गिफ्ट करें। तो डायबेक्सी आटा आप गिफ्ट करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, उनको फायदा होगा। अभी अगर कुछ चैट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं क्या यहाँ पे, अगर इफ आई हैव टू आंसर। हाँ इतिका मैडम, कुछ क्वेश्चंस हैं अगर मुझे आंसर करने हो तो। Questions were related to only purchase of the products from अच्छा abroad and India. अच्छा, तो जो अभी जो ऐसी कोई मेजर क्वेरीज अभी नहीं है, तो रिलेटेड टू क्वेरीज, जो अगर प्रोडक्ट परचेज करना है, कुछ आप समझना चाहते हैं, इन केस अगर आपको कुछ। Yes, sir. I am just typing in the chat box. अच्छा ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट हो तो आप बता दीजिएगा। तो जनरली अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब दिया हुआ है। और वहाँ पे व्हाट्सएप बॉट भी एक लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी मैसेज भेज सकते हैं कि आई नीड सम कंसल्टेशन, आई नीड सम गाइड। तो कनेक्शन करने के लिए डायबेक्सी.com पे जाएं, आपको आसानी से डायबेक्सी की टीम के साथ आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू बाय अवर प्रोडक्ट, डायबेक्सी के प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, डायबेक्सी के प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, डायबेक्सी के प्रोडक्ट आपको डायबेक्सी.com पे मिल जाएंगे। अच्छा चलिए, एक मैसेज आया है और उसमें लिखा है कि सी पेप्टाइड 0.9 है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। एक इसमें पहले, सबसे पहले तो हमें एज फैक्टर देखना है। तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे समझते हैं डायबिटीज में, अगर 1 है, उससे ऊपर सी पेप्टाइड वैल्यू है, तो इसका मतलब पेनक्रियाज अच्छा काम कर रही है और टाइप 2 डायबिटीज ये है, और रिवर्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 1 से थोड़ा सा नीचे आ गया, 0.9, तो ये टाइप 1 तो मुझे नहीं लग रहा, टाइप 2 ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन जो सी पेप्टाइड अगर एकदम नीचे आने लगता है, 0.5 या उससे नीचे, तो वो फिर टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो 0.9 मोस्ट प्रॉब्ली ये टाइप 2 डायबिटीज होना चाहिए। बाकी तो जब पूरी डिटेल आती है तब समझ में आता है। जनरली जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, उनका जो सी पेप्टाइड वैल्यू बहुत कम होता है, 0.1, 0.2 इस टाइप का। तो ये मुझे देखने में तो टाइप 2 ही लग रहा है, जो जिस तरीके का सवाल अभी आया है।
तो सी पेप्टाइड वैल्यू हमें ये बताता है कि हमारी पैनक्रियाज की कंडीशन कैसी है। अगर पैनक्रियाज अच्छी है तो हमारा जो सी पेप्टाइड वैल्यू है वो अच्छा रहता है, और डायबिटीज को रिवर्स करना हमारे लिए आसान हो जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और डायबिटीज रिवर्सल की डेफिनेशन क्या है, डायबिटीज रिमिशन की डेफिनेशन क्या है, ये कि अगर 1 साल तक आप अपना HbA1c नॉन डायबिटिक रेंज में रखते हैं बिना किसी दवाइयों के, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स मानी जाती है। डायबेक्सी प्रोडक्ट की लिस्ट आप लेना चाहते हैं तो आप डायबेक्सी.com पे जाएं, आपको प्रोडक्ट भी दिखेगा, प्राइस भी दिखेगा। और आप किसी भी कंट्री में हैं, आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, आप इंडिया में रहते हैं और डायबेक्सी आटा किसी को यूरोप में गिफ्ट करना चाहते हैं, US में गिफ्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। या आप अमेरिका में जॉब करते हैं, US में जॉब करते हैं और इंडिया में किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं डायबेक्सी आटा, तो वो भी कर सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में डायबेक्सी आटा गिफ्ट एज ए गिफ्ट भेज सकते हैं। डायबेक्सी.com पे जाके आप एड्रेस टाइप करेंगे, वो चला जाएगा। तो जिन कंट्रीज के साथ में भारत देश का कनेक्शन है, वहाँ आसानी से हो सकता है। आप मॉरिशस, ये आशा जी का सवाल है कि ये मॉरिशस में रहती हैं, वहाँ डायबेक्सी आटा और कुकीज़ क्या हम भेज सकते हैं। देखिए, मॉरिशस और इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा है। और आप हमारा जो प्रोडक्ट है, जब आप डायबेक्सी.com पे ऑर्डर करते हैं तो DHL की कुरियर सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। और DHL जनरली हमने देखा है कि 3-4 दिन में अक्रॉस द ग्लोब ज़्यादातर जगह चला जाता है। तो आप मॉरिशस में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप डायबेक्सी.com पे जाइए, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, और आप मॉरिशस में डेफिनेटली डिलीवर हो जाएगा ये। तो आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने में डायबेक्सी आटा आप गिफ्ट करें। आप मेरी बात मानिए, डायबेक्सी आटा अब की बार आप ये ठान लीजिए कि जितने भी जानने वाले हैं, जिनको भी आपको पता है कि डायबिटीज है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है या प्री डायबिटीज है, आप उनको डायबेक्सी आटा गिफ्ट कीजिए, दे विल थैंक यू। ये जो चार्ट है, अभी EGL वाला चार्ट 1 रुपए में मिल रहा है। बाकी चार्ट अभी 1 रुपए में डाउनलोडेबल नहीं है, क्योंकि वो EGL पे अभी कुछ ऑफर चल रहा है। बाकी चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर जो उनकी जो रेस्पेक्टिव प्राइस है वो आपको वेबसाइट पे दिखाई देंगे, आप वहां से उनको वेबसाइट पे जाके देख के परचेज कर सकते हैं। देखिए, चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे कि आपने पूछा कि सोडियम और पोटेशियम चार्ट, तो सोडियम और पोटेशियम चार्ट किन के लिए बेनिफिशियल है, तो वो लोग जिनका किडनी रिलेटेड इश्यूज है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो वहां पे सोडियम और पोटेशियम का लेवल देखना पड़ता है। या कई बार जिन लोगों के हाथों पैरों में स्वेलिंग रहती है, जिन लोगों का हार्ट बढ़ा हुआ है, जिन लोगों की बॉडी में वाटर रिटेंशन है, और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपकी सोडियम की इंटेक इतनी रखनी है, पोटेशियम की इंटेक इतनी रखनी है, तो उन लोगों को सोडियम पोटेशियम चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चार्ट आप डायबेक्सी.com से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका प्रिंटेड वर्जन भी आपको मिल सकता है वहाँ से। Anything else? I think should we just over the आई थिंक वर्कशॉप नाउ, जो अभी एनीवे अभी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, और त्योहार का समय है, आज छुट्टी का दिन है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं अपनी इस सभा को, और फिर दोबारा हम आपसे मिलेंगे। और इन बिटवीन अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, तो आप उसको आप पूछ सकते हैं। आप डायबेक्सी.com पे जा सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको कूपन कोड बताया था, DBX दिवाली, उससे 200 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कूपन कोड आपको समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन लिखेंगे या ईमेल कर देंगे, तो ईमेल पे भी हम आपको रिस्पांस दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।